प्यारे दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो शूट करने के पहले, अपनी बात कहने के पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार का रिस्पांस आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत ही सम्माननीय है। दोस्तों, आई हाईली रिस्पेक्ट योर रिस्पांस टू माय वीडियोस एंड माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। दोस्तों, मुझसे लोग कहते हैं कि तू इतना अच्छा कंटेंट तेरे वीडियोस में डालता है एंड जो बाकी के जो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस होते हैं उसको जिस प्रकार का रिस्पांस मिलता है वो तेरे वीडियोस को क्यों नहीं मिल पाता। सबसे पहली बात तो मैं उन्हें कहता हूं कि जितना भी मुझे रिस्पांस मिल रहा है ये मेरी उम्मीदों से ज़्यादा है। द सेकंड थिंग इज़ कि मेडिटेशन इज़ एन अल्टीमेट लग्जरी। मेडिटेशन बहुत लग्जूरियस है और हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता दोस्तों। इसलिए जितना भी मुझे रिस्पांस मिल रहा है, आई एम हाईली सेटिस्फाइड बाय इट। बात करेंगे दोस्तों आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है और मैंने एक बहुत स्पेशल वेदर चुना है इसको शूट करने के लिए। देयर इज़ रेनिंग हियर एंड आई एम हाईली एंजॉइंग शूटिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे एक थेरेपी के बारे में जिसे हम कहते हैं इनर चाइल्ड थेरेपी। इनर चाइल्ड थेरेपी दुनिया की 5 श्रेष्ठतम थेरेपीज़ में से एक थेरेपी है दोस्तों, और दुनिया के, मेरे हिसाब से दुनिया के लगभग हर आदमी को इसकी ज़रूरत है। हर व्यक्ति को इनर चाइल्ड थेरेपी के प्रोसेस से गुज़रना चाहिए ताकि अपने जीवन में वो उस एनर्जीज़ को, उन एनर्जीज़ को आमंत्रण दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एनर्जी ऑफ जॉय, एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी ऑफ लविंग। उनको एक रास्ता उसका क्लियर कर दे कि ये जो एनर्जीज़ है उस व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। तो बात मुझे ये करनी थी कि इनर चाइल्ड थेरेपी क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है हम सब लोगों को। दोस्तों, बात ये है कि जब हम बच्चे थे, जब हम मान लो कि 7 साल के थे, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि 80% ऑफ लर्निंग विच यू हैव लर्न इन योर लाइफ, ये आपने उम्र के 4 साल या 7 साल में ही कर ली है। कुछ लोगों ने 4 साल में कर ली होती है, कुछ लोगों ने 7 साल में कर ली होती है 80% ऑफ लर्निंग। और जो बाकी की जो 20% ऑफ लर्निंग है दोस्तों, वो उम्र की 14वें साल तक हम सीख जाते हैं। उसके बाद में नई लर्निंग के लिए हमारे जीवन में बहुत कम जगह रह जाती है कि हम कुछ हमारे जीवन में नया सीख पाए। तो दोस्तों, उम्र के 4 साल या तो फिर 7 साल के बीच में हमसे जो भी कहा गया है, उम्र के 4थे साल तक हमारा जो चित्त होता है वो एब्जॉर्बेंट होता है। जो भी उसके ऊपर जो भी हमसे कहा जाता है दोस्तों, हम उसे सच मान लेते हैं। हो सकता है उम्र के 7वें साल तक भी ये स्प्रेड हो सकता है। डिपेंड ऑन व्हाट कंडीशनिंग यू हैव। आपके माता पिता के ऊपर डिपेंड है, आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड है, आपके रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको किस प्रकार का माहौल देते हैं बड़ा होने के लिए, ग्रो होने के लिए। तो दोस्तों, इस उम्र में हम लोग 7 साल ही लेंगे इसको, कि 7 साल की उम्र में जो भी हमें हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने सिखाया है, उसको हमने सच मान लिया है, चाहे वो झूठ ही हो। और दोस्तों, 3 झूठ हम सबको उम्र के 7वें साल तक कहे जाते हैं और हमने इसे यकीन मान लिया है।
ये झूठ हमारे अंदर बिलीफ की तरह बैठ गए हैं। मैं उन तीनों झूठ को आपके सामने एक्सप्लोर करूँगा। हो सकता है दोस्तों आप मेरी बात से राजी ना हो, दैट्स ओके। अगर आप मेरी बात से राजी नहीं होते, कम से कम पेशेंसली ये वीडियो देख लीजिए, ताकि हो किसी मौके पर ज़िंदगी के आपको मेरी बात ख्याल आए और आप मुझसे राजी हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो झूठ हमसे कहा गया है, इसने दोस्तों हमें बहुत सारा गिल्ट दे दिया है जीवन में। जब भी हम गिल्टी होते हैं दोस्तों जीवन में, इस झूठ का बहुत बड़ा हाथ है, और वो झूठ है यू आर रॉन्ग। इस झूठ को बार बार दोहराया गया है, और हमने ये मान लिया है कि मैं जो भी काम करता हूँ जीवन में, ये गलत ही होते हैं। हमें बचपन में एक डायलॉग बहुत बार हमारे साथ में दोहराया गया था कि तू जो भी करेगा सब गलत ही करेगा, क्योंकि तू बड़ों की नहीं सुन रहा है, तू अपने मन से सारी चीज़ें कर रहा है, तू अपने टीचर्स की नहीं सुनता है, तू अपने एल्डर्स की नहीं सुनता है, तू अपने रिलेटिव्स की नहीं सुनता है, तुझे अपनी तो कोई समझ ही नहीं है, और तू जो भी करेगा वो गलत ही होगा। और दोस्तों, बचपन में हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, और हर गलती पे हमको ये ब्लेम हमारे पेरेंट्स ने, हो सकता है हमारे रिलेटिव्स ने, टीचर ने ये ब्लेम किया है कि सी यू आर रॉन्ग। हम जैसा कहते थे वैसा अगर तू करता, मैं जैसा अगर कहता था तू वैसा अगर करता, तो हो सकता ये गलती तुझसे कभी ना होती। यू आर रॉन्ग को दोस्तों ऐसा बिठा दिया है हमारे चित्त के अंदर कि उम्र के कितने भी साल में आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहो या आप कोई भी चीज़ करो दोस्तों, उसमें गिल्ट आ जाता है। भले आप प्रेम करो, भले आप फ्रेंडशिप करो, एक अंदर गिल्ट होता है, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, ये मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। हम लोग किसी से बात करते हैं दोस्तों, और फिर उसके बारे में घंटों सोचते हैं कि पूरे बातचीत के दौरान मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं बोल दी कि जिससे उसे गलत लग गया हो, क्या मेरे पास कम्युनिकेशन पावर नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें दोस्तों हम जीवन में सोचते रहते हैं। तो ये एक झूठ दोस्तों हमने सच मान लिया है कि यू आर रॉन्ग। इस वीडियो को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है दोस्तों। सबसे पहले तो हम डायग्नोस करेंगे कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। कोई भी थेरेपी के 3 अंग होते हैं दोस्तों। सबसे पहला अंग होता है अवेयरनेस, प्रॉब्लम क्या है इसकी जानकारी। दूसरा जो पिलर होता है थेरेपी का, दैट इज़ कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब है क्षमता उसे हील करने की। क्या मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं कोई भी प्रॉब्लम को हील कर पाऊँ। और तीसरा जो होता है दोस्तों, तीसरी बात जो होती है, दैट इज़ परमिशन। ये जो बात परमिशन है, ये इन दोनों से भी बड़ी होती है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे पता है या लोगों को पता है कि ध्यान करना क्यों आवश्यक है जीवन में, लेकिन वो रोज़ ध्यान नहीं कर पाते। अवेयरनेस है कि ध्यान रोज़ किया जाए। कैपेबिलिटी है, मेडिटेशन कैंप्स हो रहे हैं पूरे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड मेडिटेशन कैंप्स हो रहे हैं, पैसे भी है, टाइम भी है, लेकिन हृदय परमिशन नहीं देता अटेन करने की। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है परमिशन पे। परमिशन का मतलब ये है कि अगर मैं बीमार हूँ और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मैंने डॉक्टर को परमिशन दे दी है कि मुझे हील कर दो। जब तक ये परमिशन नहीं आती है दोस्तों, हम अपने आप को हील नहीं कर सकते हैं। हम जैसे है, जैसे हम 14 साल की उम्र में, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि कार्ल गुस्ताव जुंग बोलता है दोस्तों कि मैंने मेरे उम्र में, वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, मैंने मेरे उम्र में इक्का दुक्का लोग ही देखे हैं जो 14 साल की उम्र से बड़े मुझे दिखे हैं। हमारी जो उम्र है, हमारी जो मेंटल एज है दोस्तों, दैट इज़ ओनली 14 ईयर्स। कुछ लोगों की हो सकता उससे कम भी हो, क्योंकि उनके पास या तो अवेयरनेस नहीं है, या तो कैपेबिलिटी नहीं है,
या तो दोनों भी रहने के बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि क्यों इनर चाइल्ड, क्यों थेरेपीज की जाए, ठीक है ना, जैसे हम हैं वैसे ही मौज में जी रहे। तो ये 3 अंग होते हैं दोस्तों थेरेपी के। पहला झूठ मैंने आपसे शेयर कर दिया कि यू आर रॉन्ग। इसको हम अगले वीडियो में कैसे इसको ट्रीट किया जाए उसके ऊपर बात करेंगे। अब हम मुड़ते हैं दोस्तों दूसरे झूठ की ओर। दूसरा झूठ ऐसा है दोस्तों कि बड़ा वियर्ड लगेगा सुनने में, और बड़ा वियर्ड झूठ भी है दोस्तों कि यू आर अगली, यू आर नॉट ब्यूटीफुल। बचपन में हमारा अपीयरेंस अगर थोड़ा सा भी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दोस्तों जो सांवले होते हैं, कुछ बच्चे गोरे होते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के रूप रंग होते हैं दोस्तों। एंड इट डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस, हमारी पेरेंटल चॉइसेस पे डिपेंड करता है, हमारे रिलेटिव्स के चॉइसेस पे डिपेंड करता है, हमारे टीचर्स के चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि वो खूबसूरती कैसे देख पाते हैं। दुनिया का हर बच्चा खूबसूरत होता है दोस्तों, हर बच्चा। भगवान ने, परमात्मा ने आज तक कोई भी असुंदर व्यक्ति को भेजा ही नहीं है इस पृथ्वी पे। बट जैसे ही हम पैदा हुए दोस्तों, फ्रॉम द सेकंड डे, फ्रॉम दैट डे ओनली हमें सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं, काजल लगाई जाती है, पाउडर लगाया जाता है, मेकअप कॉस्मेटिक्स लगाए जाते हैं हम पे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी खूब सुंदर दिखे। वैसे हम सुंदर है, वैसे हम सुंदर थे, बट हमारी सुंदरता को मार दिया गया है। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा सांवला है तो उसे टीचर्स या पेरेंट्स बोलते थे कि तू काला है, तू गोरा है। हमें कैटेगराइज किया गया है दोस्तों, हमें बहुत जज किया गया है हमारी सुंदरता को लेके। इसीलिए दोस्तों ये जो देखो, मैंने आपसे जो बात की कि ये झूठ को हमने सच मान लिया है, इसका मैं एक बहुत बड़ा आपको प्रूफ देता हूँ कि आजकल दुनिया में दोस्तों, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ सेल्फी, दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। सारी जो ब्यूटी है वो शरीर से निकल के सोशल मीडिया में आ गई है। हर व्यक्ति इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे अपने आप को खूबसूरत बताना चाह रहा है दोस्तों। कुछ भी नया करता है, कोई भी एक नई ड्रेस पहनी के तुरंत वो एक सेल्फी खींच के पूरी दुनिया को ये ऐलान कर देना चाहता है कि सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम। इट्स अ मेंटल डिजीज, इसे हम ओसीडी भी कहते हैं। कि किसी किसी आदमी को तो इतनी, उसने ये झूठ को इतना सच मान लिया है कि हर 5 मिनट में अपनी एक सेल्फी सोशल मीडिया पे डाल रहा है, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है। खूबसूरत से खूबसूरत लोग भी डाल रहे हैं दोस्तों, पता नहीं मेकअप किए जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स में लाइन लगी है दोस्तों। टाइम नहीं है, मुझे अगर हेयर कट करवानी है तो मुझे अपने बार्बर को फ़ोन करना पड़ता है, वो बोलता है कि परसों शाम को 7 बजे आ जाओ, तब तक स्लॉट खाली नहीं। What is the craze? People have gone insane regarding their beauties. किसी को यकीन ही नहीं है दोस्तों कि वो खूबसूरत है, विदाउट मेकअप वो खूबसूरत है। किसी के पास ये यकीन खो दिया है हमने, क्योंकि ये बात कूट कूट के हमारे अंदर डाल दी गई है, यू आर नॉट ब्यूटीफुल, यू आर अगली। तू उस ड्रेस में अच्छा नहीं लगता, तू इस ड्रेस में अच्छा नहीं लगता, तू ऐसे अच्छा नहीं लगता, तू वैसे अच्छा नहीं लगता, तू वाइट पहना कर, तू ब्लैक पहना कर, तू ऐसा किया कर, तू वैसा किया कर, तू ऐसे हेयर कट करवा, तू वैसे हेयर कट करवा। सो मैनी थिंग्स फ्रेंड्स। सो एंड द थर्ड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक बहुत बड़ा झूठ, तीसरा जो झूठ है वो तो बहुत बड़ा है दोस्तों, कि यू आर नॉट वर्दी इनफ। इसको दूसरी भाषा में बोलूँगा, यू आर नॉट इनफ, यू आर नॉट कैपेबल। दोस्तों हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और हर व्यक्ति एक अलग, एक यूनिक बीइंग है। किसी को मैथ्स बहुत पसंद है दोस्तों, किसी को ज्योग्राफी बहुत पसंद है, किसी को हिस्ट्री बहुत पसंद है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमको
वो हर सब्जेक्ट के साँचे में परफेक्टली फिट कर देना चाहता है। वो ये चाहता है कि इस व्यक्ति को हर सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स मिले। और अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हमारे कैपेबिलिटीज़ पे वार होता है दोस्तों, कि तू ये नहीं कर सकता, यू आर एन इडियट, यू आर एन फूल। ऐसी उपमाएं दे दी है दोस्तों, और हमने इसको सच मान लिया है, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी थी हमारी। हमें शक करना आता ही नहीं था। हमें ये लगता था कि जो मेरे टीचर कह रहे हैं, जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, दैट इज़ एन अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ माई सेल्फ। कैपेबिलिटी पे हमारे वार करने से ये हो गया है दोस्तों कि हमारा जो आत्मविश्वास है ये बिल्कुल खो गया है। इवन इस हद तक खो गया है कि मुझे अगर एक शर्ट परचेस करनी है तो मैं किसी ना किसी फ्रेंड को मेरे लेके जाऊंगा कि सी व्हाट कलर इज सूटिंग ऑन मी, ऐसा कौन सा कलर है जो मुझ पे जच रहा है, तू बताना। छोटी छोटी बातों में हजारों सलाहें ली जाती है दोस्तों। जैसे कि मुझे याद है कि जब मैंने 12th पास की थी तो मेरे फादर ने सारी एक मीटिंग बुलाई थी रिलेटिव्स की, कि भाई जो भी पहचानते थे, जिस किसी भी व्यक्ति को मेरे फादर जानते थे, उसे पूछते थे कि इसे कौन सी स्ट्रीम दी जाए, कौन सी स्ट्रीम ऐसी है कि जिसमें इसका भविष्य उज्जवल हो जाए। मुझसे कभी नहीं पूछा था, बट एक इसमें मेरे फादर की गलती नहीं है। क्या करे कि कंडीशनिंग ही ऐसी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझसे ज़्यादा दूसरे लोग जानते हैं कि इसके लिए सही क्या है। ये तो बिल्कुल ही नहीं जानता अपने बारे में। मेरे आत्मविश्वास को बहुत आघात पहुंचाया था मेरे टीचर्स ने, रिलेटिव्स ने। मुझे हर साँचे में फिट करने की कोशिश करते थे। ऐसा सबके साथ हुआ है दोस्तों। ऐसा था कि कैपेबिलिटीज़ पे जब किसी के वार हो जाता है दोस्तों, वो आदमी पंगु हो जाता है, वो आदमी डिपेंडेंट हो जाता है। और हमारे पेरेंट्स हमेशा, हमारी सोसाइटी, हमारे टीचर्स हमेशा ये चाहते हैं कि ये हमेशा कोई भी काम करे जीवन में तो हमसे पूछ के करे। अगर मैं ऐसा करता हूँ दोस्तों, देन आई एम अ वेरी रिस्पेक्टफुल किड। माई पेरेंट्स प्राउडली से कि ही रिस्पेक्ट अस सो मच कि ये जीवन का कोई भी काम करता है तो हमसे पूछ के करता है, हमारे से सलाह लेता है, हमसे मशवरा करता है। दैट थिंग इज़ हाईली रिस्पेक्टेबल इन सोसाइटी। बट फ्रेंड्स, आई डोंट बाय दिस आइडिया। सबसे पहले तो मैंने अपने आप से ही पूछना है कि मेरे लिए क्या सही है। जब भी मैंने कोई भी निर्णय लिया है दोस्तों जीवन में, हमेशा मेरे निर्णय को फेल किया गया है, या जब भी मैं फेल हुआ हूँ मुझे ब्लेम किया गया है। और जब आदमी की कैपेबिलिटी पे वार होता है दोस्तों, वहाँ पे कंपैरिजन पैदा होता है, जेलसी पैदा होती है। मैं अगर अपने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को कैपेबल देखता हूँ तो आई बिकम जेलस ऑफ हिम। इफ़ आई सी मोर ब्यूटीफुल पर्सन देन मी, आई बिकम जेलस ऑफ हिम। सो दिस ऑल आर, ये सारी कंडीशनिंग्स हैं दोस्तों। इसलिए इनर चाइल्ड थेरेपी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इनर चाइल्ड थेरेपी के पास निदान है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट्स है कि कैसे हम इन झूठ से बाहर आ जाएं। वैसे तो बहुत सारे झूठ बोले हैं दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक चीज़ को मैं आपके सामने खोलूँ तो, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 झूठ बड़े अहम हैं हमारे जीवन में। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसका निदान करें, कैसे हम फ्री हो जाएं इन झूठों से। Thank you very much friends for patience listening. I know the video has got length. Thank you very much friends. Thank you.